देखो एग्जाम्पल 4 देखते हैं बेटा। पहले सबसे पहले क्या है, चैप्टर है हमारा ये पेरीमीटर एंड एरिया। 11। पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें शिवानी को डाउट हो रहा है, एग्जाम्पल है बेटा ये 4। इसमें कहा है कि ए वायर इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर साइड, यानी कि एक वायर है जो एक स्क्वायर की शेप में बनाया गया है। एक वायर को किसकी शेप में बनाया गया है बेटा? स्क्वायर की स्क्वायर शेप में। और इसकी जो साइड दी गई है वो दी गई है 10 सेमी। तो ये लेंथ भी सेम, ब्रीथ भी सेम। इफ वायर इज रीबेंट इनटू ए रेक्टेंगल, अब इसको एक में कन्वर्ट कर दिया भैया। ये तो था स्क्वायर, यस सर। और ये वायर था कोई हमें, और ये हमें बना दिया एक रेक्टेंगल बेटा, सेम वायर को। ठीक है, उसकी लेंथ दे दी उसने 12 सेमी। तो उसने ब्रीथ पूछा है इस रेक्टेंगल की, ब्रीथ क्या होगी ये पूछा है बेटा। देखो क्या था, वायर तो क्या था, सेम वायर था ना, इधर भी यस सेम। सर। तो इसका मतलब क्या है, क्या गिवन है इसको? सर सेम एरिया होगा। क्या मतलब पेरीमीटर गिवन है ना हमें इसमें। यस सर। इसमें हमें क्या मतलब, इसका मतलब क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखो सेम वायर से बना हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। साइड। और इसका क्या होता है, 2 टू ब्रैकेट में। इंटू एल प्लस बी। अब देखो अब देखो साइड की वैल्यू तो है 10, 2 हमारे पास है, एल एल है 12, तो 2 इधर चला जाएगा। यस सर। तो ये यस सर। 40/2 यस सर। 12 प्लस बी। बी। ठीक है, इसको किधर आएगा, ये 20 आ जाएगा। और -12। तो क्या आएगा, 20 - 12 इजकल टू बी। 8। तो 8 8 सेमी आ गया, सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आ गया रेक्टेंगल की ब्रीथ। अब उसमें क्वेश्चन में पूछा है विच एनक्लोज मोर एरिया। तो अब क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया एरिया ऑफ ऑफ स्क्वायर। सर 10 इंटू 10 ये तो स्क्वायर का, और सर रेक्टेंगल का 12 इंटू 8। एल इंटू बी। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, साइड इंटू साइड से बेटा। साइड 10 इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 100 सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। यस सर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। रेक्टेंगल एल एल इंटू इंटू बी। 12 इंटू 8। 12 इंटू 8 12 इंटू 8। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन एरिया एनक्लोज मोर एरिया कर रहा है? सर स्क्वायर। स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर इनक्लोज मोर एरिया। बस यही क्वेश्चन था, हमें क्लियर हुआ बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। देखो बेटा हमने क्या किया, हमने रेक्टेंगल पढ़ा है नहीं पढ़ा बेटा? यस सर। सर। सपोज करो इसको मैंने इसका ये बेस मान लिया। क्या मान लिया इसका? बेस। और ये जो इसकी ब्रीथ थी इसको मैंने मान लिया इसको हाइट। ठीक सर है, आप 11.2 शुरू करा रहे हो? हाँ बेटा। अब देखो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? सर एल इंटू बी। एल इंटू बी। और ना पे क्या हो जाएगा, एल इंटू। बी इंटू एच हो जाएगा ना। यस यस सर। इसको तो हमने मान लिया बेस है, इसको हमने मान लिया ये इसकी हाइट है। हाइट है। ठीक है ना। यदि मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम क्या मिलेगा बेटा? सर क्या मिलेगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल। देखो अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, इसका आधा होगा या नहीं होगा बेटा? सर 1/2 Yes, इंटू sir. हाइट। Twice. सर ये हाफ बनता है। ठीक है बेटा, ये तो आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैसे आया? क्योंकि ये रेक्टेंगल का आधा होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब देखो ध्यान से देखो, ये मेरे एक पैराग्राम बना दिया। बन गया नहीं बन गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये मैंने इसका एक पैराग्राम ले लिया बेटा। देखो ये इसका बेस है बेटा, ये क्या है इसका? बेस। Base. और ये क्या है? बेस। Height. यदि Height. सपोज करो इसको मैं ना से कट कर दूं, ये वाली, अब इस वाली दिख रहा है ना ये ग्रीन कलर से? Yes, sir. यदि मैं इसको उठा के इसको ना पे शिफ्ट कर दूं, तो देखो ये ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल। तो इसलिए एरिया ऑफ पैराग्राम क्या हो जाएगा? B into H. Base into height. इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। हाइट। बस हमें ध्यान रखना, ये ही हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में आएंगे। अब नेक्स्ट चीज आती है, देखो ध्यान से, ये एक पैराग्राम है बेटा, ये एक मैंने पैराग्राम ले लिया। यस सर। ए बी सी डी, ये इसका बेस हो गया और ये इसकी हाइट। हाइट। ठीक है, यदि मैं इसी को क्या करूं, ये तो हॉरिजॉन्टल है, यदि मैं इसको ऐसे कर दूं, जो ध्यान से देखना, ऐसे मैं इसको कर दूं तो देखो ना पे क्या हो जाएगा, इसको हम बेस मान सकते हैं और इसको हाइट मान सकते हैं। तो मतलब ये क्या है, आपके क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी हाइट और बेस चेंज हो सकता है। हाइट वो होगी जो उस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? सर 90 डिग्री उसकी पहचान देखिए, सपोज करो इसमें उसने एक ट्रायंगल दे दिया, 90 degree angle. सपोज करो आपको ये एक ट्रायंगल पैराग्राम दिया है, ए बी सी डी, और ये ना पे इसने एक ऐसे कैलकुलेटर बना दिया, ये 90 डिग्री दिखा दिया, और एक उसने इधर से भी ड्रॉ कर दिया, एक एल्टीट्यूड इधर से ड्रॉ कर दिया। तो इसमें दो हाइट हो जाएगी बेटा, बताएंगे कौन कौन सी हाइट हो जाएगी इसमें? सर एक Yes, sir. एक एम Sir, एक तो M और D और D and एम। अब देखो ये तो सर एक AN और एक DM. अच्छा, अब इनके बाद हमें देखना पड़ता है कोरोस्पोंडिंग बेस क्या होगा। कोरोस्पोंडिंग बेस, ये मेन क्वेश्चन है बेस। हमारा क्वेश्चन। देखो बेस यानी डीएम के कोरोस्पोंडिंग बेस क्या होगा भैया? डीएम पे ये एंगल कहाँ बना रहा है? एबी पे बना सर रहा ये है, ए बी पे बना रहा है। तो इसका बेस हो जाएगा एबी, याद है. और इसका क्या बेस हो जाएगा बेटा? एएन के कोरोस्पोंडिंग बेस क्या हो जाएगा? एएन, एएन देखो 90 डिग्री का सर ये बना, बी। सर AB. ए भी क्यों होगा बेटा? देखो सर ये AB पे. एएन पे क्यों होगा बेटा? बी BC. बी सर BS. BC. BC. सर ए एन का BC। BC. अब ये हमें यही चीज चेक करनी होती सर है। BC. हाँ बिल्कुल सही बेटा, बीसी बिल्कुल सही है। अब पहचान कैसे करेंगे? देखो ये जो एंगल है हमारा, देखो ये एंगल कहाँ बना रहा है? ये बना रहा है हमारा बी ए बी पे, तो डीएम का बेस हो जाएगा ए बी।
ये एल्टीट्यूड कहाँ है, एंगल कहाँ बना रहा है, ये बीसी पे बना रहा है, तो ये हो जाएगा इसका बेस। तो क्वेश्चन के Yes, sir. अकॉर्डिंग हमारा बेस और हाइट चेंज हो जाता है। पर देखो ध्यान से, बात तो सेम है, सेम पैरोग्राम तो एक ही है ना, इसमें पैरोग्राम तो एक ही है ना, ए बी सी डी, कोई दूसरा तो नहीं है ना। No, sir. तो No, इस sir. यदि कोई इसका एरिया Yes, पूछ sir. लेंगे, No, sir. उससे पूछ लेंगे कि एरिया ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी, ये पैलोग्राम का शॉर्टकट सिंबल है, तो भैया क्या होगा, हम कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है भैया, डी एम इंटू ए बी, कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है ए एन इंटू बी सी। बताओ लिख सकता है नहीं लिख सकता? Yes, sir. Yes, sir. ये तो बेस है, और ये क्या है बेटा, इसकी Height. Height. तो देखो आपका Excuse me, sir. देखो दो आंसर, देखो दोनों Height. आंसर का सेम आंसर आएगा, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये तो प्लेस तो पूरा सेम एरिया घेर रहा है ना, सेम रीजन ले रहा है, ये ले रहा है, सेम रीजन नहीं ले रहा है, Yes, sir. तो Yes, sir. इसलिए इन दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों बराबर होंगे। ये नहीं होगा कि इसका आंसर अलग आ जाएगा या इसका आंसर अलग आ जाएगा, क्योंकि बात कर रहे हैं हम सेम एक ही पैराग्राम की। ठीक है, अब आओ एक्सरसाइज 11.2 पे देखते हैं अभी तक क्या कह रहे हैं। एक्सरसाइज 11.2 देखो, सभी अपनी बुक खोलो, Sir, खोल ली। देखो Holy. क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में इसने पहली फिगर दी है, ए फिगर दी है, एक ऐसी फिगर दी है भैया, अरे ये तो गलत हो गई, एक ऐसी फिगर दी है और उसने कहा है एक ये दे दिया उसने 4 सेमी और ये दे दिया 7 सेमी। ठीक है, इसने कहा है फाइंड द एरिया ईच ऑफ द फ्लोइंग पैरोग्राम, तो इसमें हाइट बताओ क्या होगी बेटा, हाइट सर इसकी हाइट है 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। Sir, अब इसका बेस बताओ, बेस बेस क्या होगा, सर बेस है 7 सेंटीमीटर। और अभी अभी हमने आपको बताया एरिया ऑफ पैलोग्राम, बेस इंटू base हाइट, into height. Into height. जैसे 7 Seven. 28 7 इंटू 4 कितना आएगा बेटा, 28 गलत, Centimeter. सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर. Yes, sir. ऐसे ही एक क्वेश्चन है, सेंटीमीटर की भी तो मल्टीप्लाई हुई है. ठीक है हाँ बेटा। अब देखो एक एक ऐसा दिया है बेटा, आपकी बात, एक ऐसा मैंने ई लिया है आपकी बात, एक पैराग्राम इस टाइप का दिया है और एल्टीट्यूड इधर दिया है और ये दिया है 4.4 सेमी और ये दिया है 2 सेमी, तो इसका बेस बताओ कितना होगा, सबसे पहले बेस। सर Sir, इसका 2 सेंटीमीटर, Sir, 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। इसकी हाइट Sir, बताओ, 2 centimeter. इसकी हाइट 4.4 सेंटीमीटर। 4.4 centimeter. अब ना से क्वेश्चन निकालेंगे हम, एरिया ऑफ इसका पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 2 इंटू 4 सेंटीमीटर। यानी कि क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट, Height. बेस हमारा 2 सेमी, हाइट हमारा 4.4 Sir, 24.4 semi. तो 8.8 centimeter. 4.4. देखो बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे क्या आपके, क्वेश्चन नंबर 1 के देखो बी सी, यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है। क्वेश्चन Yes, नंबर sir. क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया और या ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है इन क्वेश्चन में, सेकंड नंबर पे। Okay, sir. देखो पहली फिगर दी है उसने इस टाइप की, दिस इज द पहली फिगर गिवन है, ये 3 सेमी और ये गिवन है 4 सेमी, तो इसका बेस बताओ कितना होगा। सर इसका बेस 4 सेंटीमीटर, सर 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होगी बेटा इसकी, Sir, base 4 centimeter, height 3 centimeter. सेंटीमीटर। हाइट होगी 3 सेंटीमीटर।
और अभी मैंने आपको Yes, बताया sir, 3 एरिया centimeters. ऑफ ट्रायंगल। 1/2 base into height. यानी कि वन One बाई upon two base into height. बेस इंटू हाइट। देखो Height. बेस है हमारा 4, हाइट है हमारे 3 अपॉन 2, 2 से 2 जा 2 Yes. 2 जा 4, तो 2 2, 3 3 just 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। Centimeter square. बताओ हो जाएगा क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। Yes. अब तक देखो क्वेश्चन नंबर में फिगर की फॉर्म में दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 हमें टेबल की फॉर्म में दे दिया। ऐसे एक टेबल गिवन है, फर्स्ट में यहाँ पे सीरियल नंबर गिवन है, यहाँ पे बेस गिवन है, इधर हाइट गिवन है, और इधर एरिया ऑफ Area of parallelogram. पैरेललोग्राम Area of parallelogram. ये गिवन है। देखो ऐसे उसने टेबल गिवन है क्वेश्चन में, ऐसे देखो ध्यान से देखना। ना पे सीरियल नंबर ए बी सी डी। किसी का माइक ओपन है बंद कर लीजिए, किसी का माइक ओपन है बंद कर लीजिए। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है और हमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। Yes, sir. ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो इसने क्या गिवन है, पहला क्वेश्चन देखो उसने गिवन है एरिया Sir, इसमें बेस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है बेटा। देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे लिखेंगे देख लीजिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये फॉर्मूला क्या होता है, ये गिवन है मतलब बेस इंटू हाइट Sir, B into H equals to 246 centimeter देखो square. बेस दिया है यहाँ पे बी, बी मतलब 20 गिवन है, तो हमने बी 20 into H equals to 246. ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड। सर ये डिवाइड हो जाएगा, H equals to 246 divided by 20. कैलकुलेट करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। Okay, sir. देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो पहले फॉर्मूला रखेंगे, जो गिवन है वो रख देंगे, जो जो चीज क्वेश्चन में गिवन है वो रख देंगे, जो मिसिंग है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखो ये 20 है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आएगा 12.3। बिल्कुल सही आंसर। ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, देखो ध्यान से। 12.3 सेंटीमीटर. बिल्कुल सही। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। 12.3 सेंटीमीटर. हाँ बेटा बिल्कुल सही, बता तो दिया, बिल्कुल सही। 12.3 सेंटीमीटर. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वही तरीका, बेस इंटू हाइट। गिवन है हमें 154.5। अब बेस गिवन नहीं है, हाइट गिवन है, तो ये आएगा 154.5। इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 154.5 divided by 15. डिवाइड करके बताओ कितना आएगा इसका आंसर। सर 10.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. 10.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि सिंगल है सर ना। सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, और ऐसे बाकी दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, सी और डी देखो हो जाएंगे क्या। यस सर. यस सर. ओके, अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में भी उन्हें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है, पर यही है। Yes, sir. अब ट्रायंगल की बात की है उसने, किसकी बात की है,
सर ट्रायंगल। ट्राइंगल देखो बेस में है, बेस इंटू हाइट की जगह 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा। देखो ना पे हाइट गिवन है, लिख लो 1/2 मल्टीप्लाई साथ बेस साथ मल्टीप्लाई हाइट। साथ साथ लिख लीजिए, साथ साथ लिख लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। यस सर हम तो लिख रहे हैं। दिस वन 15 सेमी में गिवन है, ये मिस है, ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मिस है, ये 13.4 एम है मिलीमीटर, 1256 स्क्वायर, आगे 22 22 सेंटीमीटर, सर पहले सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 170.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सर जैसे ये 87 जैसे सपोज करो सेंटीमीटर ये पहला स्क्वायर। क्वेश्चन मान लिया, इसको नंबरिंग कर लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में नंबरिंग दी भी नहीं है। तो देखो सबसे पहले ए क्वेश्चन देखो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, गिवन है बेटा, नहीं गिवन? यस सर। सर गिवन है कितना है? 87 सर सेंटीमीटर। 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा 187। देखो 2 डिवाइड में है, इधर जाके चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बेस इंटू हाइट इजकल टू 87 इंटू 2, बताइए कितना मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा? 87 इंटू 2 करके बताइए बेटा। सर 27। 87 इंटू 2 बेटा, नो सर, नो सर, तो सर फिर 54। 174 174। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे बेस दिया है, बेस गिवन है 15 इंटू एच, ये 15 इधर चला जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, तो एच इजकल टू आ जाएगा 174/15। सोल्व करके बताइए इसको। 15 यस सर 11.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करें आंसर बाकी बच्चे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर बेटा। सेंटीमीटर। अब देखो बी, देखो बी में देखो क्या गिवन है, अब की बार हाइट गिवन है, बेस पूछा है, तो सेम प्रोसीजर, यानी कि सेम टू सेम प्रोसीजर लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल 11.6 सेंटीमीटर 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, वही 1/2 बेस इंटू बेस इंटू हाइट। 1256, 2 डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, बेस इंटू हाइट 1256 इंटू 2, मल्टीप्लाई करके बताओ उसका कितना आएगा। सर ये सर 2512। ये आ जाएगा 2512। 512। अब देखो ना, अब की बार हाइट गिवन है, अब की बार बेस नहीं गिवन, अब की बार क्या गिवन है, हाइट हाइट 1.4 इजकल टू 2512। तो अब ये इधर चला जाएगा राइट साइड में, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2512 अपॉन 3 1.4। देखो डेसिमल हटाने के लिए ऊपर एक जीरो आ जाएगा। अब डिवाइड करो और आंसर बताओ मुझे। सर 31.4। बेटा अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करो, जल्दबाजी नहीं। सर 8 मिलीमीटर। 80 मिलीमीटर आना चाहिए मेरे हिसाब से तो बेटा। यस सर आप जीरो भूल गए, ठीक है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा यस इसका। सर
Yes, Yes, sir. sir. आप Yes, sir. देखो, आप देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है पी क्यू आर एक्स एक पैराग्राम दिया है बेटा, एक पैराग्राम गिवन है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज ए पैराग्राम। ये पी है, जिस क्वेश्चन में फिगर गिवन है फिगर जरूर बनानी चाहिए, ठीक है। Yes, sir. और क्यू एम इज हाइट है इसकी बेटा, ये एक हाइट दे दी क्यू एम, और ये दे दी 7.6 सेमी, एक हाइट दे दी उसने क्यू एन, क्योंकि इस पे नापे 90 डिग्री बना रहा है। और साथ में दे दिया एस आर, एस आर दे दिया उसने 12 सेमी। ओके, और पहला क्वेश्चन उसने पूछा है फाइन। Sir, QMB है 7.6. हाँ बेटा लिखा है तो पहले ही देखो, इसने पूछा है Yes, sir. फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस पूछा है। तो देखो बेटा बेस मालूम है, बेस मालूम है, इसमें नहीं मालूम बेटा, No, sir. क्यों नहीं मालूम बेटा, देखो यस Yes, sir. सर है तो ऐसा Like कितने सेमी, यस सर 12 सेमी। 12 centimeter. इसमें हाइट भी गिवन है बेटा, yes, sir. क्या हाइट है क्यू एम, Yes, sir. 7.6 centimeter. तो इसका एरिया निकल जाएगा Yes, sir. पी Yes. क्यू Yes, sir. आर एस, बेस इंटू Yes, हाइट sir. से, बेस इंटू Base into height. Height बेस इंटू हाइट, तो क्या आएगा 12 इंटू 7.6। into 76. बताओ कैलकुलेशन करके बताओ इसकी क्या वैल्यू आएगी, 91.2 centimeter square. कितनी, 91.2 centimeter. square. सबका यही आंसर आएगा सेम। Yes, sir. Sir. ये आया 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, देख लेते हैं एक बार, सही भी है नहीं है, क्योंकि मेरे दादा है 6 2 जा 12, 1 कैरी 6 1 जा 6, 1 कैरी 7, सर 8 7 सर 2 ये जा आया है 14, 81.2 1 7 1 जा 8, 11 सर 9 18 ऐसा ही 9 है. 9.2। देखो मैं कहा था ना गलत यस लग सर रहा 2 है, आया है यस सर। देखो Yes, जल्द, sir. तो सर हमने 91.2 ही तो बोला था. तो आप बोलते हैं बेटा। अब देखो Yes, sir. एरिया निकल गया। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान से देखना, ये कह रहा है फाइंड क्यू एन, क्यू एन फाइंड करना है, कौन सा, ये वाला, ये वाला क्यू एन, ये वाला आपको क्या करना है, Find. Find. फाइंड करना है। कब करना है, इफ यार इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. पी एस इजकल टू इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये वाली उसने पी एस इजकल टू 8 सेमी दे दिया, यानी क्या दे दिया, दोबारा से बेस और हाइट दे दिया। तो इससे नापे एरिया निकालो, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस वाली हाइट से बेस इनटू हाइट। क्यू Base into height. क्यू Base एन into. पी एस होगा या नहीं होगा, Yes, sir. Yes. एरिया Yes, आपने sir. निकाला है फ्रॉम फर्स्ट से, तो ये आ जाएगा 91.2। क्यू एन हमें मालूम नहीं है, देखो क्योंकि इक्वल्स टू और पी एस 8 8, Into 8. ये इधर चला जाएगा, टाइम हो इधर जाएगा, जाएगा हो जाएगा. तो 91.2 91 8 बाय क्यू एन डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, यस सर। सर 11.4 11.4 11.4। 11.4. सेंटीमीटर। centimeter. 11.4 सेंटीमीटर. देखो बेटा आप देखो क्या करना, देखो ऐसे क्वेश्चन बाकी हो जाएंगे, चेक करो एक बार, 6 और 7 8 देखो Yes, sir. हो जाएंगे बेटा, नहीं हो Yes, जाएंगे, sir.
सर हो जाएगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।